हेलो मेरी बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आपका लास्ट टॉपिक आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं फैक्टर और प्रोडक्शन के लिए। तो व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जब भी हम कोई सामान को बनाते हैं हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे लैंड का, वाटर का, मिनरल का। हालांकि दीज रिसोर्स आर लिमिटेड एंड कैन बी हार्म्ड इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। ये रिसोर्स कहीं ना कहीं हार्म होंगे, इनको नुकसान पहुँचेगा अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु में बात करो, मैनी पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन लेदर फैक्ट्री। काफ़ी सारे से लोग लेदर फैक्ट्री में काम करके पैसे कमाते हैं। दिस हेल्प द लोकल इकोनॉमी, इसने कहीं ना कहीं लोकल इकोनॉमी को हेल्प दी है। बट द वेस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज, लेकिन इन फैक्ट्रीज यानी कि लेदर बनने में जो वेस्ट निकलता है, वहाँ उसने कहीं ना कहीं वहाँ की नदी को, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, कहीं ना कहीं मिट्टी जो कि नेचुरल, उसको पोल्यूट किया, उसको प्रदूषित किया। इन सम वे हम कह सकते हैं व्हेन ओल्ड स्मार्टफोन आर नॉट रिसाइकल प्रॉपरली, जब पुराने फ़ोन को प्रॉपरली रिसाइकल नहीं किया जाता, हार्मफुल सब्सटेंस, उसमें से ख़राब सब्सटेंस, हानिकारक सब्सटेंस जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, वो ग्राउंड में लीक होता है एंड वाटर, और पानी में कहीं ना कहीं लीक होता है। यानी कि उससे हमने लैंड रिसोर्स यानी कि नेचुरल रिसोर्स को ख़राब किया और पानी को भी ख़राब किया। दिस पोल्यूशन कैन बी डेंजरस फॉर एनिमल। अब ये जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं लोगों, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, और कहीं ना कहीं हमारे पूरे पर्यावरण के पौधों, पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मतलब इस कारण से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर प्रोड्यूसर्स, यानी जो उत्पादक हैं, जो इसको बनाते हैं, तो यूज़ नेचुरल रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली, कि हम नेचुरल रिसोर्स का जो है बहुत जिम्मेदारी से यूज़ करें, सो दैट वी कैन मीट आवर नीड्स, ताकि हम आज की अपनी नीड्स यानी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ विदाउट मेकिंग इट हार्डर, बिना कठिनाई बनाए, फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स। मतलब कहा कि हम इन नीड्स को इस तरीके से यूज़ कर पाएँ कि आने वाली जनरेशन की जो नीड्स है वो हर्डल ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नीड्स पूरी होते होते अगले आने वाली जनरेशन की नीड पूरी ही ना हो पाए, हम सारे रिसोर्स हम ही यूज़ कर लें, ऐसा ना होना चाहिए। दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो उस वेस्ट को थोड़ा कम करें, पोल्यूशन को थोड़ा अवॉइड करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें जब भी वो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये ज़रूरी हो जाता है प्रोड्यूसर्स के लिए टू अडेप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू रिप्लेनिश नेचुरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर यूज़, की अपने प्रैक्टिसेस को थोड़ा सस्टेनेबल मैनर में करें ताकि नेचुरल रिसोर्स को रिप्लेनिश किया जा सके फ्यूचर यूज़ के लिए। अब यहाँ वर्चो एक वर्ड है सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल हमेशा आपको देखने को मिलेगा जब भी आप रिसोर्स की बात करोगे। और जो सस्टेनेबिलिटी होती है प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताने की कोशिश करती है कि जो चीज़ का यूज़ आप अभी कर रहे हो वो आप इतना रिस्पॉन्सिबली करो कि उसका यूज़ फ्यूचर में भी हम कर पाएँ। एक बहुत अच्छी बात आप अगले क्लासेस में जाकर पढ़ोगे, 9th की बुक में लिखी है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, हमें ऐसा समझना चाहिए कि मतलब ये नहीं सोचना कि हमें पूर्वज दे गए, लाओ इसको इस्तेमाल करो, नहीं, हमें ऐसा सोचना चाहिए बच्चों कि उसे हमने किसी से उधार लिया है। क्यों सर? क्योंकि बेटा उधार ली हुई चीज़ को बहुत ध्यान से रखना होता है। अगर आप उधार ली हुई चीज़ को अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे और वापस करते समय उसको ख़राबी से दोगे तो वो कोई इंसान आपको उधार नहीं देगा। उसी तरीके से रिसोर्सेज का है कि रिसोर्सेज को हमें उधार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि हमने अपनी आने वाली जनरेशन से उधार लिया है, आने वाले समय पर आने वाली जनरेशन इसको यूज़ करेगी। ठीक है, चलो तो आगे चीज़ें देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं कि हम उसको कर सकते हैं। लैंड रिसोर्सेज के अलावा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वर्कर की, एम्प्लॉयज़ की, जो हमने जैसे कि फेयर कंपनसेशन वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयज़ नीड टू इंश्योर दैट वर्कर आर पेड फेयरली फॉर देयर लेबर, दे वर्क टू सेफ एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पर ट्रेडमैन यानी जो व्यापारी है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जो भी वर्कर उसके यहाँ काम कर रहे हैं उनको फेयर सैलरी मिले, यानी कि ऐसा ना हो किसी को कम मिले किसी को ज़्यादा मिले, और जिस वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहे हैं वो बहुत सेफ़ हो, सुरक्षित हो। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एजुकेशन टू इंश्योर दैट वर्कर डेवलप द स्किल नेसेसरी। कहा कि ये भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग एजुकेशन को बेहतर किया जाए ताकि उनकी जो आवश्यक स्किल है वो बनी रहे। ठीक है, ताकि वो कम्पीट कर पाएँ इस लेबर मार्केट में। वर्क प्लेस राइट एंड प्रोटेक्शन, लॉज एंड रेगुलेशन फॉर वर्कर राइट्स रिलेटिंग फॉर फेयर ट्रीटमेंट, यानी जो भी नियम कानून बने हैं वर्कर के अधिकारों से रिलेटेड, उनके फेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए, जैसे कि बेनिफिट हो गया हेल्थ केयर या पीएल, पेड लीव, यानी कि छुट्टी लेने पर भी उनके पैसे नहीं कटेंगे, ये सारी चीज़ों का भी पालन किया जाना चाहिए। तो बिजनेस आर मोटिवेटेड टू एड्रेस सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन देयर ऑपरेशन टू बेनिफिट सोसाइटी एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सर कहा कि बिज़नेस जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होना चाहिए, मतलब चलाना चाहिए ताकि वो इस तरीके से कि सोशल और एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स है वो एड्रेस होते रहें, वो चीज़ें ठीक से चलें इन दियर ऑपरेशन, अपने काम में, टू बेनिफिट, ताकि सोसाइटी और बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेनिफिट यानी उसको लाभ मिल पाए। ठीक, दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग पोल्यूटिंग, और ये जो चीज़ें हैं अगर हम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ को कम करती है। वेल बींग, लोकल कम्युनिटीज़ की वेल बींग को एड्रेस करती है, ठीक करती है, और एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट करती है।
कस्टमर को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है। तो यहाँ तक ख़त्म होता है आज का चैप्टर। तो आगे के लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।